अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज नेशनल असेंबली से इमरान खान ने कॉन्फिडेंस का वोट लिया है और उन्होंने 178 वोट लिए हैं टोटल। और आज वो सुरखरू हुए हैं जो उन्होंने कहा था एक दो दिन पहले कि मैं कॉन्फिडेंस का वोट लूँगा और ये साबित करूँगा कि अभी हम जो है ना मेजॉरिटी में है। ये नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस असेंबली का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। तो ये अपने तई, मैं सोचता हूँ कि अपने तई उन्होंने कोशिश की है उस असर को जाहिल करने की जो सेनेट के इलेक्शन के बाद सामने आए थे, जिसमें हफीज शेख जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में हार गए थे। तो ये मेरा ख्याल है जो एक शिकस्त खोरदगी का एहसास था, शिकस्त खोरदा होने का एहसास था। और जो असेंबली के जो आपने टीवी पे उनकी तकरीर सुनी थी इमरान खान की, जो उन्होंने कौम से खिताब किया था, उसमें उनके चेहरे से साफ देखा जा सकता है कि वो बहुत ही शिकस्त खोरदा से महसूस हो रहे थे। वो बहुत ही बुझे हुए थे और वो महसूस हो रहा था, उनके चेहरे से वो दर्द झलक रहा था। आप देख रहे थे कि वो कोई मायूस से नजर आते हैं। और उनके लिए मेरा ख्याल है ये जो था वो शायद मेरा ख्याल है बहुत ना एक शॉक की तरह था कि उनको पता चला कि हफीज शेख जो है ना वो हार गए हैं और जो अपोजिशन की तरफ से खड़े किए गए थे यूसुफ रजा गिलानी, वो जीत गए हैं। तो मेरा ख्याल है जो शिकस्त खोरदगी का असर है उसको जाहिर करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि उनको असेंबली से एतमाद का वोट लेना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि वो अभी तक मेजॉरिटी में है। और उन्होंने कुछ हद तक अपने तय उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह जो अपोजिशन के मुंह है ना वो बंद किए जा सकें। ये कोशिश बहुत अच्छी है। जो उन्होंने फिर खिताब किया वो भी एक बहुत ही अच्छा खिताब था, जिसमें उन्होंने नेशनल असेंबली में हो या नॉर्मल इलेक्शंस हो या मेंबर के बारे में, सेनेट के इलेक्शन हो, उनके बारे में रिफॉर्म्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनके रिफॉर्म्स उनके होने चाहिए, करने चाहिए थे और अब जाकर वो आइंदा करेंगे। जो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनसे थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ये बातें ऐसी की जा सकती थी जब वो नेशनल असेंबली में आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उनको चाहिए कि तो उनकी अक्सरियत साबित हो रही थी उनके साथियों की बदौलत ही सही, उनके सारे एम क्यू एम ओ, PML-Q ओ, तो ये सब जो लोग थे उनके साथ थे, तो उनकी एक अक्सरियत जो है ना वो थी। तो वो रिफॉर्म्स तो उनको उस वक्त करने चाहिए थे, लेकिन जो वो उन्होंने नहीं किए। लेकिन अच्छी बात है कि वो अब सोच रहे हैं कि वो इसके बारे में रिफॉर्म्स करेंगे और वो जो करप्शन है ना विद इन बस मेंबरान जो करप्शन है उसको बरल खत्म होना चाहिए। एक होती है अदारू में और दूसरे अदारों में करप्शन। जैसे आप जुडिशियल सिस्टम हो करप्ट, जैसे पुलिस का अदारा हो या डॉक्टर के पास जाएं या कहीं किसी और जगह जाएं, थाने में किसी भी सतह का बंदा हो तो वो पैसे लेने की कोशिश करता है, वो करप्शन और तरह की है। लेकिन ये करप्शन और तरह की है कि आप जब मेंबर बनते हो तो आप वोट जो अपना बेच देते हो, बन तो किसी और पार्टी के जरिए जाते हो, लेकिन बाद में अपना वोट बेचते हो किसी दूसरी पार्टी को, जो जाहिर है आपकी पार्टी नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी आपको पैसे नहीं देती वोट देने के, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप तो उनको मेंबर और उनका नाम यूज करके, उनका टिकट यूज करके आप असेंबली में आए हो, तो आप जो अपना टिकट उनको तो नहीं ना बेचेंगे जिनके साथ आपकी पहले ही आप जिनके जरिए आप असेंबली में आए हैं। तो वो दूसरी पार्टी को बेचते हैं और फिर पैसे बनाते हैं। तो ये खुशाइंद बात है अगर इसको रिफॉर्म्स किए जाएं, जो कर देने चाहिए थे। अभी थोड़ा लेट है, अब कब को बहुत अरसा रहा अभी की नहीं गया। लेकिन उसके साथ उन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन के बारे में कि उन्होंने जो उनका जवाब दिया है कि हम तो हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी को हार और जीत का जो भी फैसला हो हर पार्टी को इतनी होना चाहिए कि कर्ज होनी चाहिए कि वो उसको ना एक्सेप्ट करें, वेदर आप जीत गए हैं या हार गए हैं। तो वो उसके बारे में भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जरदारी के बारे में बात भी की कि मिस्टर 10% वो पहले भी मशहूर थे और उन पर आपको कुछ किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने ऑन दी होल अपोजिशन के बारे में बात की कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये शायद उनकी गलतफहमी होगी कि वो सोचेंगे कि इस तरह करेंगे तो वो किसी को छोड़ देंगे, लेकिन वो इस तरह करने वाले नहीं है। और वो अपना जो कुछ वो जितने चोर हैं, जितने डाकू हैं, जिन लोगों ने पैसा मुल्क का खाया है, वो तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक उनको पैसे वापस नहीं किए जा सकते। जो मेरा ख्याल है एक गुड थिंग, अच्छी बात है। वो
टू स्टार्ट विद वो ऐसे ही कह रहे हैं, ये नहीं है कि वो नए शुरू हुए हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह करेंगे। वो फर्स्ट दिन से, फर्स्ट डे से वो ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं जो करप्ट लोग हैं, करप्शन का खात्मा करूंगा मुल्क में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मैटर है मुल्क में, जिसमें शायद मेरा ख्याल है ये कोई इतना आसान नहीं है जितना तकरीरों में कह देना या असेंबली में बैठ कर कह देना कि यहाँ इस तरह करेंगे। लेकिन ये है कि जब आपके तकरीबन सारे साथी करप्ट हों, उसकी अब मिसाल सामने आ चुकी है ये सेनेट के इलेक्शन के बारे में, कि आपको देख चुके हैं कि वो खुद कहते हैं कि 15-16 लोग बिक गए थे। तो 15-16 लोग बड़ी तादाद होती है, ये कोई 1-2 का मामला नहीं है, 1-2 भी नहीं बिकना चाहिए, 15-16 बिकना तो बहुत बड़ी बात है। तो लग भी ये भी रहा है कि जो असेंबली में अब उनको वोट पड़े 178, उनमें ये वो 15-16 लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ शो ऑफ हैंड का सिलसिला होता है, इस तरह वोट दिए जाते हैं। तो वो आप नहीं कह सकते कि आप नहीं वोट देंगे, क्योंकि उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि आपने इस बंदे ने आपको वोट नहीं दिया। तो अब उनके आपके लिए ईजी हो जाता है कि उस बंदे को पार्टी से बाहर निकाल बाहर करें, और फिर वो आप किसी और को टिकट देकर वो इलेक्शन लड़कर वापस आ जाए। तो ये जो है ना, ये को खुश आए बातें उनकी, तकरीर उनकी असेंबली में बहुत ऊंची थी। उन्होंने जो असर जाहिर करने की कोशिश की उस शिकस्त का सेनेट के इलेक्शन में, उसके बारे में कुछ अरसा लगेगा तो पता चलेगा कि वो क्या हुआ है। चूंकि ये कुछ इसका असर जाहिर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि इस असेंबली में 178 तो मेंबर ही नहीं आए थे, तो ये उनको 178 में कैसे बन गए, उनको वोट कैसे पड़ गए। लेकिन ये एक तरीकाकार के जरिए होता है, एक मुनज़्ज़म तरीकाकार होता है, आईनी तरीका होता है। तो ये नहीं है कि बंदे आपके 160 आए हूँ तो हमने वहां कह दिया हो कि 178 वोट मिले हैं, इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल है जो अपोजिशन वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए। वो कह रहे थे मौलाना फजल रहमान कुछ दिनों से कि हम तो असेंबली का बाइकआउट करेंगे, तो वो कहने की बात यह है कि वो बंदा असेंबली का खुद मेंबर ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है वो जो खुद बंदा है वो अपने मतलब पूरा करने के लिए, क्योंकि वो असेंबली का मेंबर नहीं है, वो मेरा ख्याल है सबको वर्गला रहा है। इस मौलवी ने भी बहुत तंग कर रखा है। तो मेरा ख्याल है इसको भी ना 5 का 10 किलो हलवा एक दफा इसके ना आगे और पीछे डाल दें, ताकि ये थोड़ा सा ना सुकून से रहे। इस बंदे को खाने से तो मेरा ख्याल है ये इसका को मन तन रजा नहीं है। तो इसको मेरा ख्याल है किसी और जगह भी थोड़ा सा ना डालना चाहिए, वो देसी घी का हलवा को। इस मौलवी ने बहुत तंग कर रखा है। मैं नहीं लगता ये जुमा की नमाज पढ़ने कभी जाता है या 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, हर वक्त कुत्ते की लूर कर रहा होता है ये पूरे इलाके में। तो इसको किसी को समझाना चाहिए, जिसको मेंबर है उसको समझाएं, यार बंदे का पुत्र बन, दाढ़ी इतनी रखी सी हुई है, कोई अच्छा नहीं लगता ना बंदा। कभी बिलावल के पीछे एक साथ खड़ा है, कभी उसको मरियम नवाज के साथ खड़ा है उसकी अदाएं देखने के लिए। तो ये ना कोई मैं ठड़की सा बुढ़ा लग रहा है मुझे, ये मौलवी सच्ची बात है, ये बुढ़ा जो है ना ठड़की सा मुझे लग रहा है। तो इसको ना मेरा ख्याल है ये इसको ना जवान बंदों के ना साथ साथ उनकी जो स्प्रे वगैरह लगाते हैं ना सेंट वगैरह, मेरा ख्याल है उसको सूंघने का थोड़ा सा ना पड़ गया है ना इसको। सच्ची बात है, ये तो अजीब सी बात लगती है कि एक बुजुर्ग बंदा उसकी इज्जत करता हो, वो नमाज पढ़ने जाता हो, तकरीरें करता हो। मौलाना तारक जमील को देखिए, बाकी जो मौलाना ताहिरुल कादरी को देखिए, ये उनके जूते के बराबर भी नहीं है बंदा, तो खुद को मौलाना कहलाना बड़ा अजीब सा लगता है। तो यार इसको कोई बंदा कोई भी अगर मेरा व्लॉग सुन रहा है ना, ब्लंट व्लॉग मैं बनाता हूं, जो कुछ चाहता हूं मैं कह देता हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं सोचता हूं कि जिसको बंदे पर लॉन तान करनी चाहिए उस पर करनी चाहिए, वो खा मौलवी हो जो कोई मर्जी हो। मौलवी को तो उसको लाइसेंस, अगर उसने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, उसने किसी ने इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं दे रखा भौंकने का, तो हम नहीं बोल सकते। तो वो बुद्धवा इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर बोल सकता है। तो इसको बंदे को कोई भी बंदा यार देख रहा है ना, इसको समझाओ यार, नहीं तो इसको देसी हलवा आगे पीछे डालो इसकी। सच्ची बात है, और हड्डियां 1-2, ये तो वक्त चुप करने वाला बंदा नहीं है कोई इंसान। मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, एक दूसरे को ब्लेम दिए जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं आप जाती सोचता हूं कि इमरान खान बेनिस्बत दो जो बंदे हैं दूसरे, वो जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, बेनिस्बत उनके आप कंपेयर करें इन तीनों को, तो जो इमरान खान है ना वो बहुत ही हद तक अच्छा है। कुछ महंगाई बढ़ गई है, कुछ मामला आगे पीछे हो गए। मेरे ख्याल है कि उनकी नासमझी की वजह से जब भी कोई गवर्नमेंट में आता है उसको कुछ पता नहीं होता। आप एक बंदे को टीचर, प्राइमरी का टीचर लगाए ना, तो उसको अगर ना नर्सरी की जमात में लेकर जाएंगे ना, तो वो बेचारे को पता नहीं चलेगा मैं क्या करूं। वो उसने बीए कर रखा होगा, बीएड कर रखा होगा, एमएड भी कर रखा हो, तो उस बेचारे को इतना नहीं पता होगा मैंने करना क्या है। तो ये थोड़ा सा है। अगर इमरान खान कहता था ना पहले भी कि मुझे पता नहीं था गवर्नमेंट में आया तो
मुझे तो अंदाजा नहीं था गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, तो वो सच कह रहा है। उसको इस बात को भी इसको सादा लोही समझना चाहिए। उसको ये भी आप लोगों को बजाय उसके तंज करने के ये सोचना चाहिए कि अगर आपको 10वीं क्लास में आपको ले जाया जाए और आपको कहा जाए कि आप पढ़ाएं इसको, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आपने एमए कर रखा है, ठीक है जी, बाकी भी कोई 2 डिग्री आगे पीछे से खड़काई हुई है आपने, तो आपको कहा गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन वहां ही बंदा को ये एक टीचर ले जाए जो प्राइमरी का टीचर हो, साल से पढ़ा रहा हो, वो 10वीं क्लास में ले जाए तो 10वीं क्लास को वो बड़ा आराम से पढ़ाना शुरू कर देगा। आप खुद देखते रहे, हैरान देखते रह जाएंगे ये कैसे होगा। इसलिए हुआ कि उसको तजर्बा हो चुका है। बंदा जब भी पहली दफा गवर्नमेंट में आता है उसको वाकई कुछ नहीं पता होता। ये अगर आप सर्च करें तो आपको नवाज शरीफ की भी एक 2 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें उसने कहा है कि हमें कुछ पता नहीं था, हम तो गवर्नमेंट में आए तो हमें पता चला कि ये मामला चल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो अपोजिशन वाले हैं, मेरा ख्याल है कि क्यों एकदम गर्म क्यों हो गए हैं। एक तो उनके केसेस बहुत चल रहे हैं उनके खिलाफ, दूसरा जो जनरल असेंबली के इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन वो करीब आ रहे हैं आस्ता आस्ता। चूंकि वो आस्ता आस्ता करीब आ रहे हैं, हम उन्होंने गर्म होना शुरू कर दिया है। लेकिन जो है ना, ये मेरा जाती ख्याल है अब कि ये वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और ये लम्हा फिक्रिया है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा पीटीआई का या इनके साथियों का। अगर ये साथी जो कुछ है इनके साथ MKO या मुस्लिम लीग QO काफ हो, उनके बारे में यानी कि ये साथ इकट्ठे रहेंगे। लेकिन ये सब जो है ना वो अपने मतलब परस्त है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और जैसे मौलवी को हड्डी और हलवा चाहिए नहीं, दोनों को भी ना कुछ चाहिए, वरना ये भी साथ नहीं देते। यानी कि ये साथ नहीं, ये कोई भी इस वजह से साथ नहीं देता कि मुल्क का भला होगा या आवाम के भला होगा या एक चोर चक्कों से ठगों से हमारी जान छूट गई है, इसलिए इस वजह से कोई भी मत नहीं दे रहा साथ इसलिए दे रहे हैं कि अगर वो जो माजर कौमी मूवमेंट वाले हैं, मैं उनको माजर कौमी मूवमेंट कहता हूं, तो वो वाले हैं तो वो उनको तो चाहिए कुछ ना कुछ होता है, वरना तो वो साथ ही नहीं देते। तो ये चौधरी बरादरान है, इनका भी यही है। ये डिसेंट बड़े लगते हैं लेकिन इस तरह है नहीं है। तो इनको तो अगर आग नवाज शरीफ वाले अप्रोच करें इनको तो उनके साथी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी इस वजह से साथ नहीं है कि मुल्क का भला हो जाएगा या गरीबों का भला होगा या करप्शन रुकेगी। कोई भी इस वजह से साथ नहीं दे रहा। सारे इसलिए साथ रहेंगे कि हमारा हिस्सा इधर उधर से मिल जाएगा। तो यहां से चित्र खाए थे इधर हो गए, इधर से चित्र खाए थे इधर हो गए, ये इस तरह का मामला चल रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ, आज इमरान खान जीत गए। उन्होंने 178 वोट लिए। उनके सोशल मीडिया को, उनके बाकी जो तर्जमान है, सबको सलाम और सबको सलूट। और मैं कहता हूं कि उन्होंने अच्छा किया है कि शिकस्त खोर्दी का जो एहसास जो हर तरफ फैल गया था पीटीआई मेंबरान में, वोटर्स में, उनको उन्होंने सक्सेसफुली जाहिर कर दिया है। और ऐसा ही इसका जवाब भी ऐसा ही होना चाहिए था। वेल डन।